अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इस वक्त चनेसर गोट में हूँ और यहाँ पर मेरी एक भाई मूसा से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि भाई चनेसर गोट में क्या चीज़ है जिसकी मैं तस्वीर बनाऊँ या वीडियो लूँ। तो मूसा भाई ने ये कहा कि एक तो ये ग्राउंड है जिसका नाम है सैयद महमूद शाह बुखारी फ़ुटबॉल ग्राउंड चनेसर गोट, चनेसर मोहम्मडन फ़ुटबॉल चनेसर फ़ुटबॉल क्लब। ये इसका आप जो है वो गेट देख सकते हैं, साथ में एक ये छोटा गेट है। इसके सामने ही ये रोड जो है वो अम्बाला बेकरी ब्लॉक 6 से आता है और मैं यहाँ फ़ुटबॉल ग्राउंड तक आया हूँ और मालूम करने पे ये पता चला कि ये जाके ख़त्म जो है वो काला पुल पर होता है चनेसर गोट। यहीं पे फ़ुटबॉल ग्राउंड के सामने मोहम्मडन चनेसर मोहम्मडन फ़ुटबॉल क्लब है और ये इसका एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आल कराची मोहम्मद यूसुफ राठौर मोहम्मद सलीम फ़ुटबॉल टूर्नामेंट मधु मोहम्मदन वर्सेस रमज़ानिया स्पोर्ट्स मंगल 7 दिसंबर बर्मा आफरीदी बमुकाबला सुल्तानाबाद यूनियन जुमेरात 9 दिसंबर मूसा लाशारी सवाद स्पोर्ट्स जुमा 10 दिसंबर यंग फूल वती जगू मेमोरियल दिलबर मोहम्मदन पीराबाद गोल्डन। नीचे एक नाम मिट गया है, उसका मुकाबला यंग ग्लोब के साथ है। फिर नीचे एक नाम मिटा हुआ है, आगे बाबर मेमोरियल है। फिर उसके बाद नाम मिटा हुआ है, उसके नाम ने नशीर नेशनल आफरीद पीर है और ये रशीदाबाद है। मोहम्मडन क्लब के अंदर जाने के बाद यहाँ मुख्तलिफ़ ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो आपको नज़र आएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जो है ये नीचे और ट्रॉफ़ी रखी हुई है। यहाँ आने के बाद मैंने दरियाफ़्त किया कि कोई शख्स है जिससे मैं इसके मुताल्लिक़ मालूमात लूँ। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद फ़ुटबॉल टूर्नामेंट मौला मदद फ़ुटबॉल क्लब रनर है। तीसरा आल कराची अज़हर मेमोरियल फ्री एंट्री फ़ुटबॉल टूर्नामेंट क़य्यूमाबाद विनर अज़हर मेमोरियल फ़ुटबॉल क्लब, ये एक और है। तीसरा ऑल कराची शहीद उस्मान गनी यादगारी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट 2018 ज़ेर इंतज़ाम चनेसर मोहम्मडन रनर ट्रॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम जनाब नाज़रीन, अब मैं आपको जो है ग्राउंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, फ़ुटबॉल ग्राउंड। अगर कोई वहाँ सीनियर बंदा मिल जाता है तो वो हमें इस ग्राउंड और मोहम्मडन ग्राउंड के मुतालिक मालूमात देगा। ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे बैठने की जगह है। फ़िलहाल बच्चे यहाँ पे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने का रास्ता है और एक अदद जो है ये मज़ार और यहाँ बना हुआ है। ये देखें जिस तरह से यहाँ पे ये शायकीन के बैठने की जगह बनाई गई है, इसी तरह दीवार के उस तरफ भी शायकीन के बैठने की जगह बनाई गई है और ये आगे गोल पोस्ट है जहाँ पर एक मज़ार है। उस मज़ार के मुतालिक वहाँ जाके दरियाफ़्त करते हैं और देखते हैं कि किस बुज़ुर्ग का मज़ार है। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ से
मतलब मेरा PCHS आना हुआ तो मैंने कहा कि चलें चनेसर गोट देखें कहाँ पे है, कैसा है। ये भाई एक मुर्गा लेके आ रहे हैं, ज़रा इनसे इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ये मुर्गे के मुतालिक बताएंगे कि कैसा है, क्या है? मुझे तो इसका इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, तो ये लड़ने वाला मुर्गा ये है? है सीधी लड़ने वाले जी। अच्छा, आप लड़ाते नहीं हो? नहीं लड़वाता नहीं हूँ, मैंने ऐसा शौक ही रखा है। शौकिया रखा है? तो कितना छोटा था जब आपने पाला? छोटा इधर कीले नहीं थे इसके कांटे भी। अच्छा, अभी कितने अरसा हो गया आपको ये पाले हुए? तो मेरे पास 7 महीने तो हो गए। 7 महीने हो गए। कितनी खुराक खाता है दिन में ये? बाजरा ही देता हूँ सिर्फ एक टाइम। अच्छा, एक टाइम सुबह के टाइम सिर्फ बाजरा ही देता हूँ। कितना खर्चा हो जाता है? ये मेरे पास तो फिलहाल सिर्फ एक ही है, महीने का एक साथ ही लाता हूँ 5 किलो 6 किलो। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम? आदिल। आदिल। आदिल क्या काम करते हो वैसे आप? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। कुकिंग कहाँ पे करते हो दोस्त? कोट कासिम। पोर्ट कासिम पे करते हो, माशाल्लाह। अच्छा, ये कोई मज़ार के मुतालिक आपको पता है? सर इसके इंस्टॉली भी कोई और फुटबॉल ग्राउंड के मुतालिक भी कुछ नहीं पता कितना पुराना है? रहते हैं। ये काफ़ी पुराने हैं ये तो। नहीं, काफ़ी पुराने में तो बेटा आपकी जो उम्र है जब से तो होगा। से भी समझ लो पहले का ही है। हाँ, तो वो मालूम कर रहा है। इस मज़ार के मुतालिक जो है वो नहीं पता आपको ज़्यादा। बड़ा खूबसूरत है। ये कितने का लिया था आपने मुर्गा? ये वालिद को किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा, अभी अगर बेचते जाओगे तो कितने का होगा? ये तो जिस टाइम लाया था उस टाइम इसकी कीमत लगी थी तकरीबन 9,000, जब छोटा सा बच्चा था 9,000। अच्छा, 9,000। तो ये कोई ख़ास नस्ल का मुर्गा है? जहांगीरी में से क्रॉस है ना, ये क्रॉस है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी आपका बेचने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये इस वक्त 15-20 हज़ार का मुर्गा होगा ये? आराम से। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत है। क्या नहला के लाया हो अभी क्या इसको? नहीं नहीं, अभी बंद किया था, मैं जॉब पे ही होता हूँ ना ज़्यादातर, तो आज मैं चलो ग्राउंड में ले चलूँ। चमक रहा है। ये तो दिन में भी बांग दे रहा है। इनका कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, आदिल मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब ये जो है वो मैं मज़ार के पास आ गया हूँ और मज़ार के पास जो है ये एक रक्षा खड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इलेक्शन 2023 अमीर गरीब का इलेक्शन, इंतखाबी निशान कलम, बराबरी पार्टी, जवाद अहमद, 0336 570 7581। ये जनाब जो है वो मज़ार है और ये मज़ार है पीर हज़रत शेख मोहम्मद कासिम अल मारूफ डाडा चांपा रहमतुल्लाह अलैह आस्थाना उर्स। तो अब ये मज़ार कब से है, क्या तारीख़ है इसकी नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि मैं जैसे जैसे पीछे जाऊंगा ये कंप्लीट आता जाएगा। बड़ा मेहनत करके इसके ऊपर झंडे लगाए गए हैं और अभी भी मुकम्मल नहीं आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए मुकम्मल। और एक दफ़ा फिर मैं जो है वो क्लोज लेके जाता हूँ और एक भाई खड़े हैं, शायद उनसे पूछूँ उनको कोई मालूमात हो। अस्सलाम वालेकुम। यार भाईजान, इस मज़ार के मुतालिक आपको पता है कब से है क्या? ये बाजार नहीं, आस्थाना है। आस्थाना, हाँ आस्थाना है, इसका इंडिया में मज़ार। इधर आ जाए। हाँ, वो रोशनी आ रही थी इसलिए। अच्छा, यह आस्थाना है। अच्छा, इसका मज़ार इंडिया के अंदर है, बम्बई के अंदर है। बम्बई में किस जगह? आपका जाना हुआ है वहाँ पे? कच्छ में है ना? तो कच्छ बम्बई में तो नहीं है, कच्छ गुजरात में बचा। हाँ, हम सब कुछ, हाँ बुझ, हम सारा टीवी देखता, सब खबर रखी हुई है हमको, समझे? अच्छा, तो ये उनका जो है वो आस्थाना है और असल मज़ार जो है वो कच्छ के अंदर है। तो कब उर्स होता है इनका? कभी हुआ था? अच्छा, 2-2.5 महीने बाद फिर होगा। 2-2.5 महीने बाद फिर उर्स होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर जो है वो कच्ची आबादी वाले ही लोग आते हैं या सभी आते हैं? सभी आते हैं, कच्ची हो गए, सारे मिक्स हैं। नहीं, कच्ची
कच्छी, हाँ कच्छी है यहाँ पे, कच्छी मेमन, हाँ। पूरा कच्छी होते हैं, सारे ही हैं। हम्म। ज़्यादातर इधर जो है ना कच्छी होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो कच्छ के ही हैं या भोज के भी हैं? बरोच है जगह वहाँ पे, वहाँ के भी हैं लोग? इधर कच्छ लोग, कच्छ के कम लोग हैं। इधर पैदाइश यानी कि ज़्यादा पाकिस्तानी होती है। हाँ पाकिस्तानियों की है, लेकिन बाकी वो जो शुरू पुराने में तो वो तो ज़्यादातर जो है वो कच्छ के ही लोग थे ना यहाँ पे। हाँ जैसे इनके दादा हैं, हमारे दादा थे, उनके भी दादा के दादा बाप थे, वो यहीं रह रहे थे। इंडिया की थे, वो इंडिया से आए थे। बाकी हम तो इंडिया से कच्छ से ही आए थे ना बेटा? हाँ हाँ। अच्छा, आप भी पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आए थे? हज़ारे के। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। बाबा जब पाकिस्तान बना तो आप यहाँ आए थे? नहीं, यही पैदाइश है आपकी? कौन से सन की पैदाइश है? कितनी उम्र है माशाल्लाह आपकी? 56-57 साल। तो जब से आप इधर ही रह रहे हो, तो यहाँ पे ये ग्राउंड कब से है? उससे भी पहले, आपसे भी पहले से? हैं? मतलब पहले जंगल, ये जंगल था। अच्छा, और ये मज़ार भी जब से आप देख रहे हो, जब से आप पैदाइश हुई है आपकी? ये बाद में बना है। और वो जो बाहर मज़ार है दूसरा, वो पहले का था, मतलब छोटा मोटा था। अच्छा, बाद में आप यहाँ कोई ये ठेला आपका है? क्या बेच रहे हो आप? आलू छोले। चलें देखते हैं आलू छोले कैसे बेच रहे हो। यार बस मैं इधर आया था घूमने, पीछे चीज़ में देख रहे हैं, तो मैंने बोला चलो देखता हूँ। अच्छा, मुझे आलू छोले तो दिखाओ। नहीं खाऊंगा नहीं। ये छोले, अच्छा, ये छोले हैं और ये आलू। ठीक छोले होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं तो कितने की प्लेट देते हो आप ये? 10 रुपये की। 10 रुपए की देते हो बाबा ये प्लेट? कितने अरसे से जो है वो आप ये काम कर रहे हो? 4-5 साल। 4-5 साल। तो कितना जो है वो धंधा हो जाता है आपका? 200-250 बच्चे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद साहब। अल्लाह खुश रखे आपको, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरे वाले साहब का नाम भी मोहम्मद इसाक ही था। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये नाजरीन एक और मज़ार है या बिल्डिंग या मस्जिद है गालिबन, क्योंकि मज़ार तो जो है वो एक बाहर है, बाहर की तरफ है। जैसा कि बताया गया कि वो आस्थाना था, ठीक है, और बाहर जो है वो मज़ार है। और ये आस्थाना जो है वो बने हुए कोई 30-40 साल हुए हैं, और इसका असल मज़ार जो है वो कच्छ के अंदर है। ये अंजुमन नौजवान इस्लाम है। आगे जो है मेहरान वेलफेयर क्लिनिक है, और ये जो इससे बाहर ग्राउंड के बाहर मज़ार है वो है। वहाँ मैं गया था तो मुझे वीडियो बनाने के लिए ये कहा कि जो मुजाविर हैं वो नहीं हैं, उनसे मालूम करें। ये ग्राउंड के बाहर दुकानें हैं, इसरार इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज, एसी रिपेयरिंग एंड सेलिंग। और ये अब हम गेट से बाहर निकल रहे हैं। गेट के ऊपर फुटबॉल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। यार दोस्त ऐसे ही वीडियो बना रहा था किसी को मालूम करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड कब से है क्या है, तो वो मालूम कर रहा था, शौकिया बस, और कोई बात नहीं। हमारे वकार भाई पूछना चाह रहे थे, बहुत पुराना है ये वकार भाई, थोड़ा तो वकार भाई कब से है ये? हमारा बचपन बोलते हम लोग। अरे बचपन तो कुछ भी नहीं है, 50 होगा और क्या होगा, 50 साल हो गए। लेकिन उस 50 साल से पहले क्या था यहाँ पे? वो ये होता है ना कि जो पुराने लोग होते हैं उनको जो है वो पता होता है। शुरू से ग्राउंड ही रहा है। मैं उधर मोहम्मदन क्लब में भी गया था, कोई था नहीं, तो मैंने बोला चलो उनसे मालूम करो। ग्राउंड का वो खराब बाबा बशीर अहमद बलोच। अच्छा, बशीर अहमद बलोच। अरे उस्ताद बशीर अहमद बलोच से तो फिर मज़ा आएगा। ये मालूम चला है कि इस ग्राउंड की देखभाली उस्ताद बशीर अहमद बलोच करते हैं, और
मुझे ये नज़र आ गए हैं, देखता हूँ इनसे कोई बातचीत हो जाए। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद बशीर बलोच साहब, मैं जो है बहुत दूर से आया हुआ हूँ, हैदरी से। तो यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने जो है ये ग्राउंड की तस्वीर ली, अंदर जाके क्लब में ट्रॉफ़ी वगैरह की तस्वीर ली। मुझे अभी पता चला आप ही इसकी देखभाल करते हैं ग्राउंड की, तो ये कुछ बताएंगे ये ग्राउंड कितने अरसे से है? ग्राउंड 55 साल से। 55 साल से। और आप इससे कब से वाबस्ता हैं? मैं सिर्फ 40-42 साल 40-42 साल से। आप फुटबॉल खेलते थे? अच्छा, कौन कौन से क्लब से आपने फ़ुटबॉल खेली? कराची शिपयार्ड में खेला। कराची शिपयार्ड से खेला, और पाकिस्तान पुलिस से खेला। पाकिस्तान पुलिस से खेले, रेलवे से खेले? खेला, फिर जल्दी जी से खेला। अच्छा, डिपार्टमेंट में खेला। मेरा अपना क्लब है जनेसर मोहम्मदन। हाँ, ये मोहम्मदन क्लब आपका है? हाँ, मैं उधर गया था, मैंने ट्रॉफियाँ देखी, उसकी तस्वीर बनाई। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कोई आप ऐसी बात या पैगाम देना चाहते हो लोगों को कि फ़ुटबॉल के मुतालिक? वैसे तो ये पता है कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी रही है वो फ़ुटबॉल की जो है वो ज़्यादा वो नहीं करती है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे हमारे जो है लियारी के और बलोच और सिंधी भाई जो है बड़े जोश व खरोश से खेलते हैं, और उन्होंने ही जो है कराची और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को ज़िंदा रखा हुआ है ना? हमने 43 साल से हम टीम चला रहे हैं, हमें कोई एज नहीं मिलती। अपने बलबूते पे गरीब बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास खेलते हैं, 12 साल के, 13 साल के। वहाँ से लेकर 40 साल तक के लड़के हमारे पास हैं। हम टीम बनाते हैं, नीचे से ऊपर तक मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कोई एज नहीं मिलता कहीं से भी। बस अपने चंदा करके जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, हमारा माशरे में बच्चे अच्छे हो जाएं, बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। हाँ, खेल कूद में जो है वो मशगूल रहें, लगे रहें। लेकिन ये बताएंगे आपके 43 साल के अंदर जो है वो आप क्या देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल का जो है वो बेहतर हो गया है काम या वैसा ही है? पाकिस्तान का फुटबॉल अभी 2-2.5 साल हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, सब डिपार्ट खत्म हो गए। अच्छा, बंद कर दिए इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो आपकी रिहाइश यहीं शुरू से चनेसर कोट में ही है? आप लियारी या खारादार उधर तो नहीं रहते थे कहीं? नहीं, गोड में ही रहता। अच्छा, और गोड में जो है वो पिछले 50 साल में जो है वो क्या तब्दीली आ गई है? पहले देखो मंशियात फरोशी थी, झगड़े थे, ये था वो था। उस दौरान भी हमने अपना क्लब चलाया, हमने बच्चों को साथ लेके चला ताकि कोई मंशियात में ना जाए। तो ये मंशियात फरोशी वगैरह कब ख़त्म हुई? खत्म हो गई, अब 1.5-2 साल हो गए। तो किन लोगों ने इसको ख़त्म करवाने में मदद की? रेंजर्स वालों ने, पुलिस वालों ने। अच्छा, और हुकूमतें कौन सी थी? हुकूमत ने बोला तो उन्होंने की ना। अच्छा, तो ये हुकूमत तो यहाँ तो 15 साल से पीपल्स पार्टी की है, समझ में आया ना? उन्होंने बोला होगा फिर किया होगा। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? उनको पता, अल्लाह को पता, क्या जाने। हमारे मामला सिर्फ स्पोर्ट्स तक है। नहीं, अल्लाह खुश रख गया यार आपको। आगे पीछे कोई बात न देखते हैं न सुनते। नहीं। उस्ताद एक और चीज़ ये बताएं कि आप जो है यहाँ पे रहते थे, तो जब शुरू में आबादी थी तो यहाँ मछेरे वगैरह भी थे क्या? नहीं, यहाँ ये छोटा सा बोट था, ये हाँ, समझा, चंद मकाना थे, ये सारा जंगल था, आबाद होते गया। अब अल्लाह का करम है कि शहर भी बन गया और आबादी भी बढ़ गई। ये बताएं कि जब ये शुरू में था तो उस वक्त जो आबादी थी शुरू की, वो ज़्यादातर क्या थी? कच्छी थी, बलोच थी, सिंधी थी? सिंधी बलोच थे, कच्छी थे, अच्छा, पंजाबी थे, पठान थे। अच्छा, सब थे उस वक्त भी? हिंदू थे। अच्छा, यहाँ हर कौम बढ़ रही थी, अभी तक बढ़ती। अच्छा, अभी भी जो है वो सब मौजूद है? सब मौजूद। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये तो मिनी पाकिस्तान हो गया कि हर सूबे हर जगह के जो हैं वो लोग मौजूद हैं। उस्ताद बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे। बच्चा लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे उस्ताद से मुलाकात कराई। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। साईं मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। फिर इंशाल्लाह आऊँगा मैं। अमीन बेग, सलाम वालेकुम भाई। नाजरीन, ये बहुत अच्छी दौरा हुआ कि हमारी उस्ताद से मुलाकात हो गई
और इस फुटबॉल ग्राउंड के मुतालिक और मोहम्मदन फुटबॉल क्लब के मुतालिक और चनेसर गोट के मुतालिक आगाही हुई। ये कराची के अनदेखे हिस्से हैं जिनके मुतालिक लोगों को कम ही आगाही है। हमारी कोशिश है कि आपको इस किस्म की वीडियो से आगाह करें। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूफोन चैनल एहसास इन्फो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और हमें अपनी आरा से आगाह करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ये एक्चुअली मज़ार है पीर सैयद महमूद शाह बुखारी का रहमतुल्लाह अलैह का, और गद्दी नशीन है इसके पीर सैयद वक़ार शाह जिलानी। खलीफा अव्वल रसूल बख्श हैं, खलीफा अव्वल ग़ुलाम मुर्तज़ा हैं और खलीफा अव्वल सुलेमान सल्लू हैं। ये मज़ार जो है वो पुराना है और इससे पहले जो था वो आस्थाना था। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी।